देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरती एंकरों को ऑफेयर कर दिया जाना चाहिए, उनके चैनलों के ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग लगातार समाज के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। यह तो एक बात हो गई, लेकिन दूसरी बात जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और दूसरी बात जिस पर सुप्रीम कोर्ट शायद कुछ कह भी नहीं सकता है, वो बात यह है कि कैसे आपके हमारे सबके मुद्दे पर मीडिया का ध्यान जाना चाहिए, वो मीडिया का ध्यान वहां ना जाए, और इसीलिए आपके ध्यान को कहां पर ले जाया जा रहा है। आज तक चैनल की एक मशहूर एंकर है जिन्होंने 2000 के नोट के अंदर चिप खोजने का काम किया था कि 2000 के नोट के अंदर चिप लगी हुई है। अब वो मशहूर एंकर पहुंच गई है गणेश भगवान की खोज के अंदर, और भारत से 8000 किलोमीटर पहुंच गई है, और वहां से इस मशहूर एंकर ने एक अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय एक रिपोर्ट तैयार करके वो आज तक चैनल पर चलाई है। क्या लिखा है इसमें, मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं, और देखिए आप कैसे जो है इनको 8000 किलोमीटर दूर, ये देखिए आप, भारत से 8000 किलोमीटर दूर ये पहुंच गई है। आज तक चैनल का ट्वीट आप देखिए, टेलीविजन इतिहास में पहली बार जब एक न्यूज चैनल पहुंचा एक जिंदा ज्वालामुखी के मुआयने पर और पाया कि ज्वालामुखी से कैसे एक गांव की रक्षा करते हैं भगवान गणेश, देखिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, शनिवार रात 8 बजे सिर्फ आज तक पर। आज तक चैनल गया भारत से 8000 किलोमीटर दूर, और वहां पर एक जिंदा ज्वालामुखी के ऊपर, यह तस्वीर आप देखिए, धधकते ज्वालामुखी के ऊपर श्वेता सिंह ने यह रिपोर्ट की यहां से कि ज्वालामुखी के ऊपर जो है वो हम खड़े हैं, और लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। भगवान गणेश की तलाश में, देखिए आप, ये कमाल की बात यह है कि नोएडा के अंदर इनके चैनल हैं, और नोएडा से दिल्ली की दूरी भी देख लीजिए आप, नोएडा से नोएडा के अंदर आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा चले जाए, ये 80 किलोमीटर अगर घूम ले कम से कम, तो 80 किलोमीटर में ही इनको ना जाने क्या क्या मिल जाएगा। लेकिन उस 80 किलोमीटर के अंदर देश की सरकारों को, किसी की भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो और कांग्रेस की सरकार हो या केजरीवाल की सरकार हो, जिसकी भी सरकार हो, कम से कम उसको आईना दिखाएं कि साहब ये यहां पर दिक्कत है, इसको दुरुस्त किया जाए। इसकी बजाय ये पहुंच गए 8000 किलोमीटर दूर, और वहां पर भगवान गणेश की तलाश कर रहे हैं। सबसे खतरनाक यात्रा, सबसे खतरनाक यात्रा, सबसे खतरनाक सफर के ऊपर ये चले गए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, टमाटर कितने महंगे, तेल कितना महंगा, चावल कितना महंगा, किसी स्टोर के अंदर ये लोग नहीं घुसेंगे, किसी से बात नहीं करवाएंगे, क्योंकि वहां से किसी और की खोज हो जाएगी फिर। और ये आप देखिए कि किस तरह से फिर देखिए चीजें हो रही हैं, और किस तरह से जो है फिर ये दिखाया जा रहा है कि देखिए कैसे अद्भुत है, अकल्पनीय है, विश्वसनीय है, कैसे रिपोर्ट जो है तैयार करके अब तक पहुंचाई जाती है। सवाल यह है कि कैसे ये लोग जो है वो मुद्दों से भटकाते हैं। मैं एक छोटा सा एक ट्वीट दिखाता हूं आपको, मैं खूब हंसा इसके ऊपर, और भी बहुत सारे लोगों ने जो इस पर खूब ऐसे ही मजे लिए, खूब ऐसे ही तंज किए हैं। एक ये ट्वीट है, एक ये ट्विटर यूजर है, और इन्होंने कहा है कि वहीं खड़ी रहना, वापस मत आना। देखिए मैं हंसा भी, और शायद आप लोग भी हंसे इस बात पर। फिर थोड़ी देर बाद में आप गंभीरता से सोचिए, वहीं खड़ी रहना, वापसी मत आना, और ये बता रही कि मैं एक धधकते ज्वालामुखी के ऊपर, जिंदा ज्वालामुखी के ऊपर खड़ी हूं, और लोग कह रहे हैं कि वहीं खड़े रहना, वापस मत आना। लोग सोच रहे हैं, लोगों को मालूम है कि वापस आकर भी हमारा कोई भला करने वाले नहीं है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ठीक है तुम वहीं रहो, तुम वहीं रुको। अभी ये हालत है। एक और ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, इनका 1 रोज पहले का, 2 रोज पहले का ट्वीट है। अयोध्या जी में श्री राम मंदिर के पहले तल के खंबे आधी ऊंचाई तक निर्मित हो चुके हैं, श्रद्धा की मेहनत। और ये जो है वो आपके सामने इन्होंने, इनका स्क्रीन फोटो देख रहे हैं, अयोध्या के अंदर राम का जो मंदिर बन रहा है उसका फोटो इन्होंने डाला है। 2023 का जो ये साल है, इसकी अभी शुरुआत हुई है, 10-15 रोज हुए इस साल के। 2023 का ये साल है, और 2024 के अंदर चुनाव है। दोबारा से कौन देश की सरकार में आएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस बात का मुद्दा तय होगा। लेकिन इस बात पर बात ना हो, इस बात पर मुद्दे की बात ना हो,
इसीलिए पूरा का पूरा मसौदा तैयार है। खुद अमित शाह कह चुके हैं कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर तैयार हो जाएगा, और जब तक राम मंदिर तैयार नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं से गणेश, कभी लक्ष्मी, कभी किसी न किसी को खोजते रहेंगे। कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो धर्म के नाम पर, मुद्दे पर, उसी पर बहस होती रहेगी। जैसे बिहार से एक मंत्री ने बयान दे दिया और अब उसी पर जो है वो लगे हुए हैं कि हां वहीं पर रामचरितमानस में ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। जो बात खुली आंखों से दिख रही है उस पर बात नहीं हो रही है, और जो बात सालों से है उसी बात को कुरेद कुरेद करके उसी में दोबारा फूंक भर करके उसी का भूत खड़ा करने की कोशिश हो रही है। भूत यानी उसी में मुद्दे में जो है वो हवा भर करके दोबारा से उसको खड़ा किया जाता है। गड़े मुर्दे जो है वो उखाड़ने का एक मुहावरा जो है वो इस पर आप कह सकते हैं। तो कैसे चीजें होती हैं, कैसे चीजें दिखाई जाती हैं। देखिए मीडिया का जो एक पैटर्न है, इस बात को भी आप समझिए। नरेंद्र मोदी के आने से पहले तक मीडिया कैसे काम करता था? मीडिया ऐसे काम करता था कि जो प्राइम टाइम होता था, जिसमें लोगों को खबर देखने का समय होता था, तो उसमें खबर दिखाते थे, सवाल जवाब होते थे, बातचीत होती थी और खत्म। ये जो डिबेट वाला जो प्रोग्राम आया है ये अभी पिछले 5-10 साल से ज्यादा हुआ है। इससे पहले प्रोग्राम नहीं था कि इस तरह से शाम को 2 मौलाना 2 पंडित बैठा करके और कहीं न कहीं से धर्म का मुद्दा वो गर्म करके रखना। उससे पहले भी यही रास्ता था इन लोगों के पास में। जैसे आप बता रहे हैं कि सबसे खतरनाक यात्रा, तब भी यही काम होता था। तब भी बताया जाता था कि देखिए स्वर्ग की सीढ़ी जो है वो निकाली जाती थी। इस गुफा के अंदर ये रहते हैं, उस गुफा के अंदर वो रहते हैं, ये गुफाएं तलाश करते रहते थे, स्वर्ग के रास्ते बताते थे। इस पीपल के नीचे ये रहता था, कहीं पर जो है पत्थर को जो है दूध पिलाने का काम, कहीं पर कुछ, यही जो है वो पैटर्न था। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी आए और नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कहानियां क्या सुना रहे हो, मेरी कहानी सुनाओ। और लोग फिर ये मीडिया के चैनल लग गए उनकी कहानियां सुनाने में। कहानियां भी सुनाई और उधर से सरकार से वाहवाही भी पाई। और अब दोबारा से 2023 का वही पैटर्न जो है आपके सामने है। सोच लीजिए, तय कर लीजिए, मुद्दे आपके हैं, देश सबका है, और कैसे इस देश के मुद्दों से लोगों का ध्यान जो है वो चुराया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, वो आपके सामने है। ये लोग कहां कहां पर, कौन कौन सी यात्रा पर निकल जाते हैं, लेकिन किसी भी बेरोजगार की यात्रा में, किसी जो है वो कितने पेपर लीक हो रहे हैं, वो किसी की भी सरकारें हों, राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार, वहां पर भी काफी पेपर लीक हुए हैं। कम से कम अगर सारा मीडिया जुट जाए और राजस्थान का ही अगर वहां पर सरकार को टाइट करवा दे तो कम से कम राजस्थान का ही भला हो जाए। लेकिन नहीं, ना राजस्थान के लिए कोई पेपर आउट होते हैं तो वहां पर बात होती है, ना उत्तर प्रदेश में लगातार जब पेपर आउट हो रहे हैं, राजस्थान से भी ज्यादा संख्या में पेपर आउट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर बात होती है। ना गुजरात में पेपर आउट होते हैं तो वहां पर बात होती है। गुजरात में भी रिकॉर्ड स्तर पर पेपर आउट हो रहे हैं। तो बहरहाल आप खुद देखिए और खुद समझिए और खुद जो है वो लोगों को बताइए, समझाइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कि खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।